फिर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नमक उत्पादक राज्य है? यानी भारत का किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा नमक उत्पादक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, वायुमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वायुमंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए वायुमंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में घूमते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में सिर्फ 2 जिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा राज्य में। ठीक है, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कंचनजंगा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सिक्किम। ठीक है दोस्तों, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेगा दोस्तों तो भी कंचनजंगा होगी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, पर वो भारत में नहीं है। ठीक है, पीओके पाकिस्तान हो के पार्ट कश्मीर में है, और इस वक्त की भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों कोसी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है बिहार। ठीक है, यूपी बिहार गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, गंगा नदी की लगभग लंबाई कितनी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। उसके बाद है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनाया था? ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश किस कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों पहले चेरापूंजी में होती थी, बट अब दोस्तों मासिरराम में होती है। ठीक है, पिछले 2 सालों में से मासिरराम में ज्यादा वर्षा हो रही है। ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित है मासिरराम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का दोस्तों राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। गाय द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? दोस्तों आप लोग बताइए भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, कलकत्ता शहर किस नदी पर स्थित है? कलकत्ता शहर जो दोस्तों जो है हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी दोस्तों किस महाद्वीप में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद है, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आप बताइए रॉकी पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक क्षारीय मरुस्थल भी है। ठीक है, उसके बाद है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में लगभग कितना समय लगता है? पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में लगभग 3 दिन का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है 3,84,000। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद है वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मौजूद है? तो आपका राइट आंसर है उसका नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत मौजूद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इलाहाबाद का नाम दोस्तों बदल के प्रयागराज रख दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत को दोस्तों मैनचेस्टर, मैनचेस्टर और कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। मैनचेस्टर उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद है भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है अगस्त 2024 तक निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे कम उम्र ओलंपिक पदक विजेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अमन शेखावत, अमन शेखावत इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हाथ से किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, पावलकुट किस भारतीय राज्य का धन्यवाद उत्सव है? पावलकुट किस भारतीय राज्य का दोस्तों धन्यवाद उत्सव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम राज्य का, ठीक है। मिजोरम इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी अधिकतम विस्तार पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश दोस्तों क्योंकि ज़्यादा नदियाँ हैं इसलिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमालिया से गुजरती है, और ब्राजील से और केन्या से। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित गायिकाओं में से कौन आंध्र प्रदेश से हैं? निम्नलिखित गायिकाओं में से दोस्तों कौन आंध्र प्रदेश से हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों यस जानकी द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत काल में नवरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो होने वाला है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बलबन इज द राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक है? तो का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सांग जगमू, ठीक है, सांग जगमू द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है मार्च 2024 में इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कहाँ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें टोडर मल इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, टोडर मल इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है उस्ताद बिलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर है सितार से, ठीक है। सितार इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हिमंत बिस्वा शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आज का लास्ट सवाल, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको 1930, ठीक है।